हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इंग्लिश की क्लास लेने जा रहा हूँ और इस इंग्लिश की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे टेंस फॉर ऑल क्लासेस। वी विल डिस्कस द टेंस और इट्स डिफरेंट सेक्शंस, जो इसके अलग अलग पार्ट्स आएंगे। टेंस डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है टेंस के बारे में, आप जानते हो टेंस होता है काल, समय। समय इस वक्त कौन सा चल रहा है, जो बीत गया उसको क्या कहते हैं, जो आने वाला कल है उसको हम क्या कहेंगे। तो आज हम इस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंस होता क्या है। तो आप सभी बच्चे प्राइमरी क्लासेस को छोड़ के तकरीबन 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस जो है दे आल नो टेंस होते क्या है। इन सबको जानकारी है टेंस के बारे में, थोड़ा बहुत इनको ज्ञान है, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो इसके ऊपर हमने डिस्कस करने हैं। तो आज हम रूल सहित, सभी नियमों सहित आपके साथ ये टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और द टेंस जो है, मेनली टेंस क्या है, टाइम। इट स्टेट्स अबाउट टाइम। टेंस किसके बारे में बयान करता है, टाइम के बारे में। टाइम हैज बीन stated like present, past and future। टाइम को तीन तरीके से हमने बयान किया। प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान मौजूदा वक्त जो चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट टाइम कहेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टाइम मीन वो टाइम जो बीत चुका है, जिसको हम पास्ट टाइम कहेंगे या पास्ट काल टेंस कहेंगे। फ्यूचर, जो आने वाला है, यानी कि अभी हमें पता ही नहीं वो कैसा होगा, कैसे आएगा, क्या होगा उसमें, तो फ्यूचर टेंस यानी कि जो आने वाला काल है उसकी हम बात करेंगे। तो इसीलिए तो मैंने लिखा कि इट स्टेट्स अबाउट टाइम, मैंने जो टेंस है वो काल के बारे में बात करते हैं, समय के बारे में। समय को हैज बीन स्टेट लाइक प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये इसको हम तीन दिशाओं में, तीन तरीके से लिखेंगे। जो प्रेजेंट टेंस है, दिस बाय फ्लो चार्ट वी विल शो इट लाइक दिस। प्रेजेंट टेंस, इसको लिखेंगे हम पास्ट टेंस, और इसमें लिखेंगे हम फ्यूचर टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस जो फर्दर है, इट हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू इट्स 4 पार्ट्स। तो इसके फिर पार्ट 4 सेक्शन बनती है। इसमें आएगा नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Then present progressive tense, present progressive tense। फिर के बाद present perfect tense, present perfect tense, and lastly फोर्थ पार्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो पहले हम एक एक करके हर चीज का रूल, हर चीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले क्या, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड देन देयर इज अ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो टेंस है, इसी तरह से ये पास्ट टेंस है। सिमिलरली
वी कैन डिस्कस द पास्ट टेंस। इस तरह से हम पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांट देंगे। प्रेजेंट खत्म हो गया, अब हम पास्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आएगा सिंपल पास्ट आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा क्या आएगा? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, or you may call it past continuous or continuous tense। फिर इसका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए जैसे प्रेजेंट था, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स थे, सिंपल प्रेजेंट, इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। उसी तरह से ये पास्ट के भी 4 हैं। और सिमिलरली वी विल डिस्कस द फ्यूचर टेंस एज वेल। तो फ्यूचर आल्सो विल हैव द सेम कंडीशन। फ्यूचर में भी आप देखोगे तो यही बातें आएंगी, ठीक है। फ्यूचर टेंस में भी आप ये जो थर्ड पार्ट है फ्यूचर जो हम पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस it will also comprise of 4 classes। simple future यानी कि future indefinite, future indefinite or simple future tense। then second future continuous, future progressive or future continuous tense। then future perfect, future perfect tense। and lastly क्या आएगा? future perfect continuous or प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। अब इन टेंस को हम अलग अलग सेंटेंस की काइंड्स में बनाएंगे। हर टेंस को जो टेंस है उसकी, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट लेंगे उसकी भी हम 4 किस्में बनाएंगे। एक पे हम जैसे असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे, उसको असर्टिव फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसका नेगेटिव बनाने वक्त क्या होगा, फिर उसका इंटरोगेटिव बनाने वक्त क्या होगा, फिर इननेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के वक्त उसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो 4 टेंस हैं इनमें से हम पहले लेने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, सबसे बड़ी बात आपको रूल याद रखनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए रूल क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे हम। प्रेजेंट टेंस में पहले हम डिस्कस करें प्रेजेंट टेंस, इसका पार्ट फर्स्ट लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको पता है कि इसको करने के लिए आपको पर्सन का पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है सिंगुलर और प्लूरल, इसमें आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू सिंगुलर और यू प्लूरल। देन थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही शी इट सिंगुलर में, ही शी इट सिंगुलर में, और प्लूरल में आएगा दे,
ठीक है। अब इनके आधार पे हम इसको चलाएंगे, इसी के आधार पे, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन वन शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। ये आपको पता नहीं ये एक वचन और बहुवचन क्या होता है। जब हम एक की बात करते हैं तो उस वक्त क्या यूज किया जाता है, जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं, एक से ज्यादा आदमी की बात करते हैं, एक से ज्यादा किसी अवस्था की बात करते हैं, तो उस वक्त हम इनके साथ क्या लगाएंगे। तो इन्हीं के आधार पे आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बेस करेगा। इसमें रूल है, रूल इसका फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट जो सिंगुलर पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ, रूल फर्स्ट में क्या है, इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन along with plural we use, क्या यूज करते हैं, we use first form of, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पर्सन along with plural we use first form of verb plus object। मतलब कहने का क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, परंतु बट विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम क्या करते हैं, we use SRES with first form of verb plus predicate object and then object। ये बड़ा साधारण सा बात है। आप ये जो फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन दे, इनके साथ सिर्फ आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो है ही, शी, इट, इसके साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मैथमेटिक्स समझ लीजिए, प्लस SRES या एस लगाएंगे एस, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये इसका रूल है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम इस तरह से लिखेंगे, सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होगा उसके साथ सिर्फ आपको एस या ईएस लगाना है और आपने कुछ नहीं करना है। ये है आपका फर्स्ट रूल, जो कि आप इसको असर्टिव फॉर्म में, यानी कि कोई स्टेटमेंट फॉर्म में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखोगे तो उसमें आप इसी तरह से लिखोगे। अभी मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूं, तो आप एग्जांपल्स देखिए और ये रूल आपका फर्स्ट इसमें लागू हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ और अलॉन्ग विद प्लूरल, प्लूरल जो बहुवचन है उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर जो होगा हम यूज करेंगे एस या ईएस वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने इस तरह से लिखा है, तो इसी तरह से हम इसी आधार पे इसको हम अभी डिक्टेट कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई प्ले चेस, मैं शतरंज खेलता हूं। तो देखिए आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्ले वर्ब है और चेस इसके साथ शतरंज है ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आई प्ले हॉकी इन द इवनिंग, आई प्ले चेस है इन द स्कूल। आप थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो बना के इसमें। ये इन द स्कूल क्या, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। चेस क्या, इट इज अ गेम, और प्ले क्या वर्ब है और आई क्या सब्जेक्ट है। सो आई इज द फर्स्ट पर्सन, इनकी ये सब्जेक्ट है। मैं करता क्या, करता बच्चे क्या करता है, खेलता है। प्ले क्या वर्ब है और चेस क्या, इट इज अ नेम, यहाँ पर गेम नोन है। इन द स्कूल पाठशाला में, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटमेंट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हैं, या इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं हम। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं।
जैसे आई प्ले चेस इन द स्कूल, वी सिंग ए सॉन्ग, हम एक गीत गाते हैं। तो वी सिंग सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंग ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट लगा है, वी सिंग ए सॉन्ग। इस तरह यू रन ए रेस, आप एक दौड़ दौड़ते हो, ठीक है। यू रन ए रेस, आप एक दौड़ दौड़ते हो, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप, ये प्लूरल है, ठीक है, इसलिए रन ए रेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दे गो फॉर ए वॉक, वो एक सैर के लिए जाते हैं। दे गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, दे गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह सैर के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या था, देखिए मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था फर्स्ट सेकंड पर्सन, ऐसे लिखा था, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने रूल लिखा था इसके लिए, ठीक है। और प्लूरल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लूरल भी लिखा थर्ड पर्सन मैंने, ठीक है। तो ये है फर्स्ट सेकंड पर्सन एंड प्लूरल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये। इसी तरह अब थर्ड पर्सन की बात आती है, ही वह क्या करता है, ही रन से कार, वह कार चलाता है, यानी ही ड्राइव से कार में लिख सकते हैं। शी सिंग से सॉन्ग, वह गीत गाती है। स्टूडेंट द स्टूडेंट गोज टू स्कूल, द चाइल्ड गो टू स्कूल, द चाइल्ड गोज टू स्कूल, बच्चा स्कूल जाता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, यही लिखा था मैंने कि अगर इसमें लिखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SRES और प्लस, ठीक है, ये लिखा था मैंने कि इस तरह से इनके साथ लगे। तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सेंटेंस इसके, 1 2 3 इसका है, ये 4 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, और 4 में हमने देखिए किस तरह से लिखे हैं। अगर बात आती है इनको हम नेगेटिव लिखना चाहें, मान लो इन टेंस को हम नेगेटिव लिखना चाहते हैं, जब नेगेटिव लिखना चाहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल है उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ डू नॉट विद फर्स्ट सेकंड एंड प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन अलॉन्ग विद प्लूरल। बट जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे उस वक्त हम डू के साथ एस या ईएस, डू के साथ हम ईएस का प्रयोग करके फिर डजंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू नेगेटिव। अब इसमें रूल 2 चलेगा, रूल 2, व्हाइल चेंजिंग present indefinite tense to negative sentence, make use of the following रूल। ये रूल यूज करना, यूज डू नॉट or don't
फर्स्ट सेकंड पर्सन्स एंड प्लूरल, followed by फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। वेयर एज हाँ, तो वेयर एज विद थर्ड पर्सन यूज does not or doesn't plus first form of verb plus object। तो ये जो रूल है ये आपको फॉलो करना है। जब आप किसी रूल के हिसाब से क्वेश्चन करोगे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब मैं दो बातें लिखूंगा, पहले सिंपल लिखूंगा फिर नेगेटिव बनाऊंगा। जैसे आई प्ले चेस इन द स्कूल, यही सेंटेंस लिखा था पहले। तो इसका क्या बनेगा, आई डू नॉट, नेगेटिव के लिए क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव के लिए क्या बनेगा है, नेगेटिव के लिए हम अलग लिखेंगे। I play chess in the school, ये पॉजिटिव है यानी कि असर्टिव है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैं लिख दूंगा I don't play chess in the school, मैं स्कूल में चेस नहीं खेलता हूं। तो देखिए इसका किस तरह से मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। रूल लिखा है मैंने आपको, रूल मैंने समझाया है कि जब हम फर्स्ट सेकंड पर्सन या प्लूरल का यूज करते हैं उस वक्त डू नॉट का प्रयोग होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वी विन द मैच, हम मैच जीते हैं। तो वी डोंट विन द मैच। जैसे यू किक द फुटबॉल, तो क्या आएगा, यू डू नॉट किक द फुटबॉल, ठीक है। दे ब्रेक द डेस्क, वे डेस्क तोड़ते हैं। दे डू नॉट ब्रेक द डेस्क। अब ये था फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और प्लूरल के साथ। या द चिल्ड्रन प्लक द फ्लावर्स, बच्चे फूल तोड़ते हैं। अब ये प्लूरल आती है, प्लूरल तो क्या लगेगा, डू नॉट का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रन नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, बच्चे फूल नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो था सिंगुलर और प्लूरल के साथ हमने बना दिया, लेकिन आपने देखा यूज किसका हुआ, डू नॉट का।
तो इस केस में हम हमेशा डू नॉट का ही प्रयोग करेंगे। परंतु जैसे ही हमारा ये जो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अलावा थर्ड पर्सन आएगा, तो इसमें डू नॉट की जगह हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब के साथ आप ऐसे या यस लगाते थर्ड पर्सन में सिंपल प्रेजेंट लिखने में, यहाँ पे आप उसको ओमिट कर दोगे, हटा दोगे। जैसे अब मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे ही writes an essay in the class। वह क्लास में एक ऐसे लिखता है, राइट्स। अब देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। अब लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, he does not write an essay in the class। देखिए यहां पे क्या था, he writes an essay in the class, तो राइट के साथ एस लग गया है ना, राइट्स एन essay। तो यहां पे हमने जब इसको नेगेटिव बनाने वक्त हमने क्या किया, he does not, हमने यूज किया does not का। जैसे हमने does not का प्रयोग करते हैं तो उसी वक्त वर्ब के साथ जो एस लगा था वो कट गया। एस किसके साथ लग गया, डू के साथ। जो ऊपर हम डू यूज कर रहे थे उनके साथ एस लग गया। नॉट तो लगाने नेगेटिव बनाने के लिए, और राइट एन ऐसे इन द क्लास, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो यही समझने की बात है कि जब आप किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो आप वर्ब की थर्ड पर्सन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या एस नहीं लगाएंगे जब उसको नेगेटिव में बदल दोगे, लेकिन नेगेटिव से पहले उसके साथ एस या एस लगाना पड़ता है। इसी तरह she teach the class in the morning। वह सुबह क्लास पढ़ाती है, तो टीचर्स, शी टीचर्स द क्लास इन द मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पे वर्ब के साथ मैंने ये क्या लगा, एस, ई एस लगा, टीच टी ई एस सी एच, यहाँ पे ई एस लगा। तो ये मैंने शुरू में बताया था कि जब भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो एस या ई एस है उसको अमिट कर देंगे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में लगता है एस या ई एस, तो उसको बाद में अमिट कर देते हैं। तो शी डज नॉट टीच द क्लास इन द मॉर्निंग, वो सुबह क्लास नहीं पढ़ती है। ठीक है, शी डज नॉट टीच द क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ईएस था कट गया, डू के साथ लग गया, डजन बन गया। इसके साथ मैंने किया वर्ब के साथ अमिट कर देंगे हम ईएस, उसको नहीं लगाएंगे हैं। द बॉय स्पीक्स डिलीवर्स ए स्पीच। लड़का एक स्पीच देता है, यानी कि जो लड़का है वो स्पीच डिलीवर करता है, डिलीवर से स्पीच। अब यहाँ पे क्या लगा, डिलीवर, लड़का स्पीच भाषण दे रहा है, तो इसमें एस लगा हुआ है। तो ये लड़का है, लड़का थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, जब ये इसको कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में तो यही जो चीज है इसको हम उल्टा दूसरी तरफ से लिख देंगे डज नॉट से, और ये एस कट जाएगा। द बॉय doesn't deliver a speech। हाँ, अब ये थोड़ा सा मानते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा, तो द बॉय डिलीवर्स ए स्पीच इन द हॉल लिख सकते हैं यहाँ पे, इन द हॉल, तो यहाँ पे लिख देंगे इन द। ठीक है,
तो इसी तरह से जैसे अब मैंने नेगेटिव कराया है, ठीक है, तो कल मैं आपको इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव और जो इंटरोगेटिव कल इसी तरह से हम करेंगे। तो ये टेंस जो है ये कोशिश करेंगे हम रेगुलरली, तुम्हारे डेली में तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन हम इनको डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश की ग्रामर हमने कैसे, टेंस कैसे पढ़ने हैं। टेंस करने के बाद तुरंत मैं आपको चेंज ऑफ नरेशन भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास है ये एक छोटी सी क्लास ली है मैंने, आपको टेंस के बारे में बताया, टेंस कितनी है, कितनी किस्म के हैं, इसके क्या क्या है, कहाँ, और टेंस के बिना आपकी इंग्लिश जो है वो अधूरी है। आप इंग्लिश को अगर अच्छे से सीखना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो आपकी जो ग्रिप है, जो होल्ड है, वो टेंस के ऊपर होनी चाहिए। जब आपको टेंस का पता है तो आप आराम से किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे से कर सकते हो, चाहे वो गैप फिलिंग आ रहा है, चाहे वो आपको कन्वर्शन टेंस आ रहा है, चाहे वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, वो चेंज ऑफ द वॉइस नरेशन है, व्हाटसएवर इट इज, चाहे वो आपका करेक्ट फॉर्म यूज करना है, करेक्ट एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो है किसी भी किस्म का, तो आपको, या आपको जंबल वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं, अगर आपको टेंस आता होगा तो सेंटेंस बनाओगे, कहाँ कौन सी चीज लगनी है, कैसे लगनी है, तभी आप कर पाओगे। तो आज मैं क्लास ये क्लोज कर देता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद हूँ मैं कि आप क्लास देखिए, और इसमें मोस्टली जितने भी यूट्यूब के मेरे चैनल्स हैं, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I will do hope that you will do the needful and have a nice day. Thank you.